नीफाई लोगों पर जजों के राज के 6ठे साल में ज़राहेमला की भूमि में कोई झगड़ा या युद्ध नहीं था। ये शांति का समय था, लेकिन इस शांति के बावजूद लोग बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों, अपने झुंड और अपने खेतों को खो दिया था और उनके अनाज के खेत लेमनियों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। हर किसी के पास शोक करने का कारण था। उनका मानना था कि ये परीक्षाएं उनकी दुष्टता और उनके घिनौने कामों के कारण भगवान का फैसला थीं। इस एहसास ने उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागृत किया। उन्होंने चर्च को और पूरी तरह से स्थापित करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने सिडोन नदी में बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के चर्च में शामिल हुए और अल्मा के हाथों बपतिस्मा लिया, जिन्हें उनके पिता ने चर्च का महायाजक नियुक्त किया था। न्यायाधीशों के शासनकाल के 7वें वर्ष तक लगभग 3,500 लोग चर्च में शामिल हो गए और बपतिस्मा ले लिया। हालांकि न्यायाधीशों के शासनकाल के 8वें वर्ष में चर्च के लोग घमंडी होने लगे। उनकी अत्यधिक दौलत, बढ़िया रेशम, बढ़िया बुने हुए लिनेन, झुंड, सोना और चांदी ने उन्हें घमंड में डाल दिया। इससे अल्मा और चर्च के कई शिक्षकों, पुजारियों और एल्डर्स को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने दुख के साथ लोगों को अपनी आंखों के घमंड में खुद को ऊंचा उठाते, अपना दिल, धन और दुनिया की व्यर्थ चीजों पर लगाते देखा। चर्च के लोगों में झगड़े होने लगे। चर्च के भीतर की दुष्टता उसके बाहर वालों के लिए ठोकर का कारण बन गई। जैसे ही 9वां साल शुरू हुआ, अल्मा ने चर्च की दुष्टता और गैर विश्वासियों पर उसके नकारात्मक प्रभाव को देखा, जिससे वे अधर्म में और आगे बढ़ गए। उसने लोगों के बीच बड़ी असमानता देखी। कुछ लोग अभिमानी हो गए, जरूरतमंदों, नग्न, भूखे, प्यासे, बीमार और पीड़ित लोगों की उपेक्षा करने लगे। इस असमानता के कारण लोगों में बड़ा विलाप हुआ। अन्य विनम्र और वफादार लोगों ने जरूरतमंदों की मदद की, गरीबों और जरूरतमंदों को अपना धन दिया। अल्मा का दुहक बढ़ता गया, क्योंकि उसने देखा कि परमेश्वर के विनम्र अनुयायियों को सताया जा रहा है। जवाब में अल्मा ने एल्डर्स में से एक बुद्धिमान व्यक्ति नीफयाह को चुना और उसे लोगों की दुष्टता और अपराधों के अनुसार कानून बनाने का अधिकार दिया। नीफयाह को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और लोगों पर शासन करने के लिए न्यायपीठ पर बैठाया गया। हालांकि अल्मा ने महायाजक का पद बरकरार रखा, खुद को पूरी तरह से महायाजक पद के लिए, वचन की गवाही के लिए और रहस्योद्घाटन और भविष्यवाणी की आत्मा के लिए समर्पित कर दिया। अल्मा ने नीफयाह को न्यायपीठ सौंप दी और पूरी तरह से लोगों को प्रचार करने और उनकी सेवा करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने चर्च में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो घमंड, असमानता और दुष्टता पर काबू पाने, भगवान की ओर लौटने और धार्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहा था।